कहते हैं कि हाथों की लकीरों में किस्मत छिपी होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत के पसीने से उन लकीरों को बदलना जानते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही बिटिया की है जिसने हालातों के आगे झुकना नहीं बल्कि लड़ना सीखा है। दिन में कॉलेज की किताबें और रात में सिलाई मशीन की खटखट। यही है इस बच्ची की दुनिया। जो धागे ये अपनी मशीन में पिरोती है, दरअसल उन्हीं धागों से ये अपने और अपने परिवार के बिखरे हुए सपनों को जोड़ रही है। तो चलिए मुलाकात करते हैं उस जज्बे से जो ये साबित करती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार का सबसे मजबूत आधार होती हैं। नमस्ते दादी। काल निम्मन बा। आज आइल बनी आपके बिटिया से मिले। आपके बिटिया से सिलाई उलाई करेली ना? हमारा ऐसा नहीं है। हाँ। सब काम करेली, एको काम के नहीं करेला। अच्छा। हाँ। का काम करेली? सिलाई करेली, खाना बनावेली, बर्तन मासेली, लुगा खींचेली दादा माई के। हाँ। पढ़े जाली, पढ़ के आवेली तो फेन करेली। सिलाइया खाली घर के करेली कि बाहरो? नहीं, बाहरों के ही तो दाही देला तो सी लेली। अच्छा। हाँ, केहू पैसा तो मिलेला? पैसा पावत हो हुआ, हम उनका पैसा के हिसाब करे जाई। चली तब मिले के। नमस्कार साथियों, आज हम खड्डा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिसो गोपाल गांव में हैं। अक्सर यह माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाओं की कमी होती है, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इस आधार का खंडन करेगी। आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति चौहान है। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक चौहान है। मैं सिसो गोपाल की रहने वाली हूँ और मैं 4 सेमेस्टर BSc की छात्रा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी आर्थिक स्थिति, इस हिसाब से यह कदम आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? सर, यह काम मेरे लिए मुश्किल भी था और ज़रूरी भी था। अच्छा, इससे संबंधित मेरा अगला प्रश्न यह है कि आपको यह कार्य करने का विचार कब और कैसे आया? सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मेरे चाचा जी सिलाई का काम करते हैं और मैं अपने चाचा जी को सिलाई करते हुए देख रहे हैं। वहीं से मेरे मन में सिलाई करने की इच्छा जागी। अच्छा, इस कार्य को स्टार्ट करने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से? सर, यह खर्चा तो मेरे पापा जी ने उठाया। पूरा पैसा उन्होंने ही उठाया? यस। और इसके टूल्स जो हैं? वह सब मेरे पिताजी ने खरीद के दिया। अच्छा ज्योति, अगर हम आपके आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूछें कि आप इससे एक महीने में कितना कमा लेती हैं? सर, मैं ठीक ठाक पैसा कमा लेती हूँ अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। सर, मैं इसी कमाई से अपनी तैयारी भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और अपने घर पे मदद भी कर देती हूँ। अच्छा, किसी अन्य लड़की को यह काम स्टार्ट करना हो तो उसे कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी? मशीन और टूल किट लेकर पूरे 15,000 की खर्चा है। अच्छा, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण लेकर भी यह कार्य किया जा सकता है। यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आपसे यह संवाद बहुत सुखदपूर्ण रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साथियों, जैसे कि आपने देखा कि हम एक छोटे से गाँव में एक आत्मनिर्भर बेटी से मिलने आए हैं जिसके चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही थी कि उसके काम को कोई पहचान कर उससे मिलने भी आएगा। हमारे बगल में बैठे हुए हैं ज्योति के पिताजी जो एक राजगीर मिस्त्री हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। आपकी बेटी सिलाई कढ़ाई और घर का काम और पढ़ाई भी एक साथ कर रही है, इसके बारे में आपको अपने बच्ची के बारे में क्या कहना है? हमारे कहने का मतलब है पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी, कपड़ा भी काम करती है। अगर इसके सब गुण आ गया तो आप उसके लाइफ टाइम का सही रहेगा, उसके जीवन के लिए अच्छा परवरिश होगा। कभी भी किसी प्रकार का कोई उसके सामने आपत्ति नहीं आएगी भी तो अपना इससे वो आगे का काम कर सकते। अच्छा, इस काम से वो जितना कमाती है उससे आपकी भी सहायता होती है? हाँ, थोड़ा बहुत तो करती है। अपना सब मैनेज करने के बाद जो भी बचता है तो हमको भी जितना हो सके उतना देती है। अच्छा, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके बेटी के बहुत अच्छा लगा। हम आपके बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था ज्योति चौहान का परिवार, जिनकी माताजी तो नहीं है लेकिन उनके पिताजी उनके हर कदम पर ढाल बनकर खड़े रहते हैं। ऐसे पिता को सलाम है और ऐसे बेटी पे गर्व है। आत्मनिर्भर बेटियों के कड़ी में हम ऐसे ही परिवार से आपको मिलाते रहेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।